प्रश्न यह नहीं कि नौकरियां समाप्त होंगी या नहीं। प्रश्न यह है, क्या मनुष्य अपनी बुद्धि, कल्पना और नैतिकता को विस्तार देने को तैयार है? यदि यंत्र तेज हो रहा है तो क्या मनुष्य गहरा हो रहा है? यदि गहराई नहीं बढ़ी तो नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा? ये केवल तकनीकी प्रश्न नहीं, ये सभ्यता का प्रश्न है। मैं जैसे सामने खड़ा होकर सब देख रहा हूं। समय ने एक अदृश्य पर्दा हटा दिया है। दूसरी ओर वर्तमान और बीच में मैं। यहीं से मेरे जीवन का वास्तविक परिवर्तन शुरू हुआ। एक समय था जब हमारी पहचान केवल कर्म से बनती थी। निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करना, निर्देशों का पालन करना, कुशलता से निष्पादन करना, यही हमारी ताकत थी। हम निष्ठावान थे, दक्ष थे, पर अधिकतर क्रियान्वयन के सैनिक थे। विचार की वस्तुकला कहीं और बनती थी, हम उसे आकार देते थे। मैं रात देर तक जलती ऑफिस की रोशनी देखता हूं। अनगिनत भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने कौशल से सिस्टम खड़े कर रहे हैं, ऐप बन रहे हैं, डेटा बह रहा है। पर प्रश्न उठता है, दिशा कौन तय कर रहा है? नक्शा कहां बन रहा है? यही प्रश्न मेरे भीतर भी था। जीवन में भी मैं लंबे समय तक निर्देशों का पालन करता रहा। समाज ने कहा क्या बनना है, बाजार ने कहा क्या करना है, प्रतिष्ठा ने सिखाया सफलता कैसे मापनी है। मैंने सब ठीक से किया, पर भीतर का वास्तुकार तब भी सोया हुआ था। आज मैं एक नए यंत्र को काम करते देखता हूं। मैं प्रश्न पूछता हूं, वो सुनता है, सोचता है, उत्तर देता है, जटिल दस्तावेज समझाता है, डेटा में पैटर्न खोजता है, तर्क की निरंतरता बनाए रखता है। वो थकता नहीं, सोता नहीं, ऊबता नहीं, उसका कोई निजी इरादा नहीं। वो संभावनाओं के आधार पर उत्तर रचता है। सामान्य व्यक्ति के लिए इसका अर्थ है, सीखना तेज हो सकता है, कार्य की गति बढ़ सकती है, नई दक्षता बिना भय के सीखी जा सकती है। पर जहां विवेक, नैतिकता, संदर्भ और मानवीय संवेदना चाहिए, वहां वह रुक जाता है। तब मुझे समझ आता है, यंत्र स्वयं दिशा नहीं चुनता, उपयोग करने वाला उसकी दिशा तय करता है। प्रतिस्पर्धा नहीं, भूमिका परिवर्तन। कुछ लोग इसे प्रतिस्पर्धी मानते हैं, पर जो दिशा तय कर सकते हैं, प्रश्न गढ़ सकते हैं, संरचना बना सकते हैं, वे इसे सहयात्री बना सकते हैं। कानून में दस्तावेज विश्लेषण, सार संक्षेप, ट्रांसक्रिप्शन यंत्र कर सकता है, पर न्याय केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, उसमें राजनीतिक यथार्थ, सामाजिक जटिलता और मानवीय विवेक है। कोड लिखने से आगे बढ़कर सिस्टम आर्किटेक्चर, गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यवेक्षण की ओर इतिहास सिखाता है,
तकनीकी क्रांति कार्य के स्वरूप को बदलती है, मानव को मिटाती नहीं। यही मेरे भीतर परिवर्तन हुआ। मैंने समझा जीवन भी ऐसा ही है। पहले हम सीखते हैं कैसे काम करना है, फिर पूछते हैं क्यों काम करना है, और अंत में जागता है प्रश्न, क्या हम दिशा स्वयं तय कर सकते हैं?